तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि आप मेरी एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए, रेजोनेट करें आपके साथ जो भी रीडिंग में करने जाऊं। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस प्यारी सी ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी है, ठीक है, तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। आज की रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक देखना है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये जो नेक्स्ट मंथ है आपका, इसमें कौन से बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या बिगिनिंग आने वाली है आपकी तरफ, क्या आने वाला है नया, और पूरा मंथ कैसा जाएगा आपका, यानी कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है, रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज आपको जरूर से मेंशन करना है। यहाँ पे सभी राशियां मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिविटी के साथ ही आपको रीडिंग को देखना है। और यहाँ पे सभी राशियां मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। और आप सभी को पता है कि रीडिंग कलेक्टिव होती है, तो जितने भी मैसेज आपको लगे कि आपके लिए, बस उतने लीजिए, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए ब्लेसिंग लाई हूँ मां चिंतामणि काली की। मां चिंतामणि काली आपको ब्लेसिंग दे रही है, दुश्मनों पर विजय का आशीर्वाद दे रही है। माता रानी आपको, परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। चिंतामणि मां आपको दिव्य सुरक्षा से घेर रही हैं और आपको हर प्रकार की हानि से बचा रही है। तो जय मां चिंतामणि जरूर से मेंशन करना है आपको। हर हर यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कैसा रहेगा मेरे व्यूअर का ये जो आने वाला मंथ है, नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, कौन सी वंडर्स मिलने वाली है, क्या न्यू बिगिनिंग आने वाली है, कैसा रहेगा नवंबर मंथ। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, ओम ईश्वर हर हर महादेव, कैसा जाने वाला है नवंबर का मंथ। ओम ईश्वर हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Three of Wands, King of Wands, Four of Wands। वही नेक्स्ट मंथ एक बात चीख चीख कर कह रहा है कि आप जिसका आपको बहुत बेसब्री से किसी कोई टाइमिंग का ना वेट कर रहे थे, आप कब से वेट कर रहे थे, कोई अबंडेंस मुझे आपकी ओर तरफ आती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि आप कोई कहीं खुशियां बांटने वाले हो, कोई मैरिज वेकेशन पर भी आप जाने वाले हो, जहां फिर कोई मैरिज अटेंड करने वाले हो। मुझे मैरिज होती हुई दिख रही है, किसी की कोई मैरिज में जाने वाला है। और मुझे बहुत ही मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप नवंबर के मंथ में। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, आपकी तरफ बहुत सारा अबंडेंस बहुत सारी आती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आप काम कोई कर रहे हैं ना, अगर किसी चीज पर आप फोकस बनाए हुए हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो मजिशियन का कार्ड बता रहा है, मजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप ना किसी ऐसी जगह पे जाओगे, कोई धर्म स्थल हो सकता है, कोई जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, आप पूजा पाठ में बिताओगे और किसी धर्म स्थल पर आप जाने वाले हो। थ्री ऑफ सोर्ड। और कोई ऐसी बात भी हो सकती है गाइस, किसी कोई थर्ड पार्टी जो है कोई आपकी, ठीक है, वो कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। थोड़ा बच के रहिएगा। जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जहां आपको चोट पहुंचाई है, उसमें आपको मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओके, तो ये जो कार्ड आया है थ्री ऑफ सोर्ड का और जस्टिस का कार्ड, यानी कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है, अगर आपको कोई केस चल रहा है, अगर कुछ ऐसी बात आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी, न्याय जरूर मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स। और मुझे आप जहां पे बात करते हुए दिख रहे हैं किसी से, कोई अपने दिल की बात बहुत टाइम से कहना चाहता है किसी से। अगर आप रुके हुए हैं किसी चीज को लेके,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने सपने पे ध्यान देने वाले हो और फाइनेंशियली कोई सपोर्ट आपको मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने वाली है आपको। जो स्टेबिलिटी नहीं थी वो स्टेबिलिटी आएगी। टू ऑफ कप्स, मुझे जहां पे दो लोग मिलते हुए दिख रहे हैं, मुझे मैरिज भी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है कोई या तो किसी की पुरानी मैरिज या फिर कोई न्यू मैरिज हो सकती है किसी की, ठीक है। किस या तो आप कोई मैरिज अटेंड करोगे, ठीक है, जहां फिर आप किसी पर्सन से मिलोगे, यानी कि आप अपने दिल की बात किसी पर्सन से करने वाले हो सकता है किसी की बात किसी से बात हो जाए, यानी कि आप अपने अपने दिल की बात अपने पर्सन से कहने वाले हो, कोई बात है जो आप कहने वाले हो। लेकिन इमोशनली किंग और कप्स, यानी कि आप कुछ बातों को अपने अंदर हाइड कर लोगे, यानी कि आप अपनी भावनाएं बताना तो चाहते हो, कहीं बात करना चाहते हो, लेकिन लास्ट में आप उन बातों को अंदर ही अंदर अपने हजम कर जाओगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि आप ना बड़े सुंदर दिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा अपने पे ध्यान देने वाले हो। नेक्स्ट मंथ आप अपने पे ध्यान दोगे, पहली बात तो। और मुझे लगता है कि कोई जिम योगा या कुछ ऐसा आप करने वाले हो अपने लिए कुछ, ठीक है। लंबे समय से आप वेट कर रहे हो कहीं जाने का, तो कहीं जाओगे भी। मुझे यहाँ पे बॉन्ड्स के कार्ड गाइस बहुत ज्यादा मिले हैं। तो राहु की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, राहु शनि और सूर्य की एनर्जी है, और चंद्रमा बृहस्पति के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं, चंद्रमा के बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी मुझे जहां पर आती हुई दिख रही है, यानी कि आप स्टेबिलिटी जरूर लाएंगे, अपने कैरियर में स्टेबिलिटी लाएंगे, व्यवसाय में, शिक्षा में, संपत्ति में। तो आपको कोई गुड न्यूज जरूर से मिलेगी, जिस चीज का आप लंबे समय से वेट कर रहे हो, अब वो अवसर आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। नवंबर के मंथ में वो अवसर आपको प्राप्त होगा, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन स्टक हो। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ तो बदलाव होगा आपकी लाइफ में। किंग की एनर्जी है और ये वंडर्स मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है यहाँ पे, और आप कोई मैरिज अटेंड जरूर से करोगे गाइस। आप कोई वेकेशन पे कहीं जाओगे, कोई किसी पार्टी पे जाओगे, स्टेबिलिटी दिख रही है, यानी कि मैरिज का जो कार्ड होता है, मैरिज भी, और आप किसी चीज में एंजॉयमेंट भी करने वाले हो, आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे। पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी कि आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हो जहां पे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हाँ यस, जहां पे भी आप मेहनत करें, फोकस बनाए रखें, वो आपको जरूर से मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हो, बस उसमें आपको अपना योगदान डालना है, यानी कि मैनिफेस्ट जरूर से करना है। और आप कोई धर्म स्थल पर जरूर से जाएंगे, जहां तो आप अपने गुरु के जाओगे, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से हो आप जरूर से जाने वाले हो। कोई मैनिफेस्ट आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 नंबर दिख रहा है, जो कि आपकी विश पूरी होने को दिखाता है। हो सकता है कोई विश हो आपकी जो पूरी होगी, या आपने मन्नत मांगी होगी, ठीक है, आप जरूर से जाएंगे। यानी कि धर्म स्थल पर आपकी यात्रा जरूर हो सकती है। और जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, जहां दिल टूटा है, या किसी कारण से हो सकता है कि कोई ऐसा आपका कोई ऐसी कोई बात हो आपकी लाइफ में, आपको कोर्ट केस चल रहा हो आपके लाइफ को लेके, डिवोर्स केस को लेके, ठीक है, उसमें आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि आगे से हो सकता है कि, लेकिन आपके लिए अच्छा ही है गाइस, जिस भी को स्टक नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। दिल जरूर टूटेगा आपका, लेकिन आपको जस्टिस जरूर से मिलेगा। जो भी थर्ड पार्टी ने आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है, उनकी वजह से आपको जस्टिस मिलेगा। ये जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की कोर्ट केस की तारीख हो सकती है, लेकिन ये जो भी तारीख होगी, जो भी चाहे कोई भी बात रही हो, मामला कोई भी हो, लेकिन आपको जीत जरूर से मिलेगी। आप यहाँ पे मुझे जस्टिस मिलता हुआ आपके साथ मुझे दिख रहा है, जस्टिस, यानी कि आपके पक्ष में ही आएगा फैसला, जो भी फैसला होगा, लेकिन वो आपके पक्ष में आएगा। नाइट ऑफ कप्स, आप अपने दिल की बात किसी से कहने वाले हो, कोई बात और कोई सपना आपका है अधूरा जो आप पूरा करने वाले हो, जहां फिर उस चीज की आप शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई किसी चीज को लेके अटके हुए हैं। यहाँ पे मुझे पेंटाकल्स में, यानी कि फाइनेंशियली कुछ अटके हुए हैं आप, तो आगे बढ़ने का। और मुझे जहां पे 11 नंबर का गाइस कार्ड है जी, और मुझे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल जरूर से होंगे। कोई अवंडस आपकी तरफ आ रही है, और यहाँ पे मुझे आप अपने पर्सन से मिलते हुए भी दिख रहे हैं। और गाइस 2 तरह की एनर्जी है, आपको बता दूं, एक तो ब्रेकअप की एनर्जी होती है, दूसरा पैचअप की होती है, ठीक है। मिलने की भी होती है और बिछड़ने की भी होती है ये एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक दूसरे का साथ देते हो, अगर आप एक दूसरे की बात सुनते हो ध्यान से,
अगर आप अपने पर्सन का साथ देते हो, यानी कि अगर आप इमोशन जहाँ पे आपने स्ट्रांगली अपने इमोशन निकल कर आए हैं कि बातों को आप अंदर ही अंदर अपने अंदर रखते हो, अपनी बातों को कहते नहीं, अपनी अपनी आप जवाब देना नहीं सीखते हो। अगर आप अपने इमोशन सारी बातें जो फीलिंग है, या तो वो आगे से कंट्रोल कर लेगा या फिर आप कंट्रोल कर लोगे। जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप थोड़े से अटके हुए हैं, ठीक है। तो जो बात आप नहीं कहना चाहते, वो जो आप कहना चाहते हैं वो ही कहिए, ठीक है। जहां पे आप अटके हुए हो तो जरूर से कहिए जो बात आप कहना चाहते हो, दिल के मामले में हो चाहे आपके हकों के मामले में हो। तो जहां पे आपको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी, आपको अपने पर्सन से बात करनी पड़ेगी। दिल की बात को हाइड जो आपने करके रखा है वो आपको ओपन करनी है बातें। इमोशन ओपन जरूर से करोगे आप, जैसे भी हो सिचुएशन, लेकिन आप ओपन करने की कोशिश करोगे, बताने की कोशिश करोगे कि मेरी बात दूसरे तक पहुंच जाए कैसे, किसी भी तरह से। और इस डबल माइंड से बाहर जरूर से निकलेंगे आप। और ये पेंटाकल्स का कार्ड आया कि आपको कोई जॉब या कोई चीज की ऑफर जरूर से मिल सकती है, कोई ऑफर जरूर मिलेगी आपको नेक्स्ट मंथ। और क्या क्या बदलाव हो सकता है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ बदलाव हो सकता है। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, नेक्स्ट मंथ कौन सा बदलाव होने वाला है ये ब्रह्मांड की शक्ति का मुझे बताओ। हर हर महादेव। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, हे मां काली मुझे बताएं। भाई साहब कोई सेपरेशन है आपकी लाइफ में, कोई सेपरेशन चल रहा है किसी पास्ट में, किसी दो सिचुएशनों को लेकर के, ठीक है। किसी चीज में आप अटके हुए हैं, जैसे लटके भी हुए हैं किसी बात को लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा सेपरेशन दिख रहा है। तो इस सेपरेशन से बाहर आ जाओगे आप। जो भी सेपरेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, इससे बाहर आने वाले हो आप, इससे आप बाहर जरूर से आएंगे। लंबे समय का वेट किसी का खत्म होने जा रहा है। 11 नंबर की गाइस 2 कार्ड जरूर से आए हैं। एक तो स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली, और दूसरा जस्टिस का। ये भी 11 नंबर का कार्ड है। देखिए आपको जस्टिस मिलेगा कानून के मामले और फाइनेंशियल के मामले में आपको कोई बिगिनिंग, आपको जरूर से स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नवंबर के मंथ आपकी लाइफ में तेजी से होगा, जो भी आएगा बहुत तेजी से होगा, और आपकी तरफ कुछ तेजी से चीजें आएंगी आपकी तरफ। जब तक कि आपको समझ में आए, जो तेजी से कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन जो कि लंबे समय से जिसका आप वेट कर रहे हो, कोई आपकी तरफ आ सकता है। कुछ पास्ट की एनर्जी है गाइस, मुझे राजा की एनर्जी दिख रही है आपकी। कोई चीज को आप अपनी तरफ आते हुए देखेंगे, यानी कि कोई अवेंटिस आपकी तरफ आएगी, कोई जीत प्राप्त होगी, भले ही वो छोटी हो, लेकिन आपको उसका बहुत ज्यादा खुशी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। जो भी वो वंडस होगी, जो राजा की एनर्जी है। तो कहते हैं कि अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो चाहे वो कोई खुशी बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी ही होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा खुशी देगी। जो भी खुशी होगी आपकी तरफ आ रही है, मुझे जहां पे साफ दिख रही है। आप जो भी कोई मैनिफेस्ट आपने की है वो पूरी होगी। कोई छोटी सी कोई विश है वो पूरी होगी। आपने कोई विश मांग रखी है गाइस, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी है, लेकिन जो भी जीत होगी, लेकिन उसमें आपको जीत जरूर से मिलेगी, कोई उपलब्धि मिलेगी आपको। और पास्ट से जो कोई पर्सन हो सकता है, जो भी खुशी होगी, कोई पास्ट से, आपके पास्ट से हो सकता है कि कोई होगी, ऐसी खुशी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने पास्ट से भी बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आते हुए मुझे जहां पे दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये मौका देंगे, कोई मौका है जो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। चलिए देखते हैं इस डेक में से और आपकी तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ। कोई आपके सामने कबूल करने वाला है, कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी जो चीज हाइड है, जो आपको पता नहीं चली है, वो बात आपको पता चलने वाली है। कोई आपको सच्चाई बताने वाला है। अगर आप सच नहीं जानते हो, अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में कोई बात नहीं हुई है, अगर नो कॉन्टैक्ट में आपसे बात नहीं हुई है, ठीक है, आप दोनों आप आपके पर्सन, या कोई ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लग गया, वो बात आप तक नहीं पहुंची है, क्योंकि आपको सच नहीं पता था कि हो क्या रहा है। हो सकता है उधर से ब्लॉक हो, और हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया हो, नो कॉन्टैक्ट हो, वो बात नहीं कर रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ तो वो आपसे बोलेंगे,
क्योंकि वो सच जो आपको अभी तक हाइड था, जो आपको पता ही नहीं है बिल्कुल भी, जो पास्ट का हो सकता है, आपके किसी पास्ट की बात हो सकती है कोई आपके, जो आपको पता चलने वाली है, और आप उस बात का वेट भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि आपको पता चल जाए। और क्या है, जरूर गाइड करें। आप देखिए, जहां पे भी यही है कि आप कोई दिल की बात अपनी कहने वाले हो किसी से, जो अब तक आपने नहीं कही है, किसी से बात कहना चाहते हो, अगर आप सिंगल हो या मैरिड हो, क्योंकि आप अपने दिल की बात बताने वाले हो किसी को। और ये कार्ड आया है, जीव जंतुओं को लेकर आया है गाइस। आप हो सकता है कि आपने कोई डॉगी वगैरह रखे हो घर में, ठीक है, कोई पैरेट रखे हो, डॉगी रखे हो, ठीक है, तो आप कोई अकेलापन दूर करने के लिए, या फिर आप कोई पुण्यदानी के लिए, ठीक है, तो कुछ ऐसा करने वाले हो आप, या फिर एक मैसेज है आपकी माँ काली के दरबार में जो भैरव बाबा होते हैं, ठीक है, आपके कामकाज को जो बिल्कुल स्टेबल बना दे, तो आपको लड्डू लेकर जाने हैं, वहां पर जाकर चढ़ाकर जरूर से आइएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ जरूर आया, यानी कि आप माँ काली के दरबार जाने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले को, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी आपकी। और आप जो जीव जंतु हैं उनको आप दाना खाना, जो भी पुण्य दान हो सके जरूर से कीजिए नेक्स्ट मंथ, ये चीज स्ट्रांगली है बाहर। आप किसी नेगेटिविटी से भी बाहर आने वाले हैं, जब आप देख लेंगे कि सब कुछ अब चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा चीजें ओवर हो गई हैं, बहुत चीजें ओवर हो चुकी हैं, जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आप आगे बढ़ने वाले हो, यानी कि आप उस लेसन को, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, उसको पार करके आप अपने आप को एक चेंज लाने वाले हो, अपने आप में एक बदलाव लाने वाले हो, और मूव ऑन करने वाले हो, किसी चीजों से मूव ऑन कर जाएंगे आप। तो जब आपको सच पता चलेगा तो आप मूव ऑन, पक्का से मूव ऑन कर जाओगे, यानी कि कुछ बातें ऐसी है जो आपको नहीं पता है, कोई सच्चाई है जिसका आप वेट कर रहे हो। यस, आपका लक आपका साथ देगा, नेक्स्ट मंथ आपका कोई लक है तो वो साथ जरूर से देगा, कि न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है, आपका लक साथ देने वाला है, आपके लक टाइम, आपका अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। कि प्रेगनेंसी को लेकर भी आई, अगर कोई प्रेगनेंसी किसी की रुकी हुई है या हो नहीं रही है, तो ये गुड न्यूज आपको मिल सकती है। काफी लंबे समय से हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं किसी चीज को लेके, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ऐसा कोई मेडिकल या कोई ऐसी चीज हो जाए, को गुड न्यूज मिल सकती है, आपको किसी से सुनने को मिल सकता है कि प्रेग्नेंट है, ये चीज भी होने वाली है। कोई सैरोगेसी का रहा है, कोई सैरोगेसी मदर बन सकती है, या कोई सैरोगेसी के लिए कोई आपको कोई कह सकता है कि आपको कोई सैरोगेसी कर लेनी चाहिए, या कोई सैरोगेसी मदर का कुछ ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको अगर कुछ ऐसा आपको आप मदर नहीं बन रही, कुछ सैरोगेसी करवा सकते हैं, कुछ ऐसा एनर्जी भी आ रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है गाइस। आप में और आपके पर्सन कोई भी है जो आपके में बहुत ज्यादा दूरियां बनी हुई हैं, वो दूरियां खत्म होने वाली है गाइस। आप हो सकता है कोई क्लोज आपकी तरफ आ जाए, कोई आपको आपसे बात करे, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई आपसे बात कर सकता है, आपको दिल की बात बता सकता है, वो टाइमिंग बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द वो टाइम आ रहा है गाइस। मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, तो कॉम्प्रोमाइज जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ये जो ठंडे गर्म के थोड़े से दिन चल रहे हैं, इसमें गला खराब हो ही जाता है, और जब आपकी एनर्जी निकालती हूँ तो और भी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। एयर साइन है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि 3 राशियां, जो हो सकता है कि आपने कोई मैनिफेस्ट किया हो, या कुछ ऐसा आपकी तरफ से कोई अवेंडेंस आने वाली है, बहुत जल्द गुड न्यूज मिलेगी आपको गाइस, को गुड न्यूज मिलने वाली है। ये भी मूव ऑन का है गाइस, आप मूव ऑन करने वाले हो, किसी चीजों से मूव ऑन कर जाओगे। कोई तो कमिटमेंट करेगा, कमिटमेंट करने वाला है, कोई तो करेगा। चलिए हम इस डेक में से भी देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ।
जो भी बैड टाइमिंग आपकी लाइफ में चल रही है आप उसे मूव ऑन करेंगे। ये चीज बहुत ही ज्यादा श्योर निकल रही है, कोई मूव ऑन जरूर से करेगा। चीजों को मूव ऑन दिख रही है, आप अपने दिल की बात जरूर से किसी से शेयर करेंगे। यानी कि आप आपसे अपने कब से जो रुके हुए थे ना, आप बस आजकल में वो नहीं होगा। आप अपनी बात आप आगे रखोगे, आप अपनी बात कहने वाले हो। देखिए ये भी एनर्जी जैसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप अपनी बात कहने वाले हैं किसी से। ये सेम एनर्जी का इस दोनों तरफ सेम एनर्जी आई है। कोई तो आपसे हेल्प जरूर से मांगेगा। कोई है जब पर्सन कोई ऐसा पर्सन किसी मुसीबत में आपसे हेल्प मांगेगा, किसी केस में हेल्प मांगेगा, किसी पुलिस से हेल्प मांगेगा। कोई ओहदे में बड़ा हो सकता है, कोई इंस्पेक्टर हो सकता है, कोई इंसान होगा, कोई तो है जो आपसे कोई हेल्प जरूर से मांगे, किसी मामले में मदद मांगने की कोशिश करेगा आपसे। चाहे कोई फाइनेंशियली हो, जहां पर कोई किसी भी तरह की हो, आप मदद करने वाले हो किसी की, वो तो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप करोगे या नहीं, लेकिन आपसे कोई मदद जरूर से मांगेगा। हेल्प मांगने वाला है आपसे कोई नेक्स्ट मंथ, तकड़ी वाली हेल्प मांगेगा कोई आपसे। डिस्टेंट किसी को एहसास होगा बहुत टाइमिंग के बाद, आप हो सकता है कि उनसे मुलाकात होगी आपकी, कोई पर्सन से आप मिलोगे। कोई टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी से दिल की बात करें, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि वो पर्सन को एहसास होगा कि दूरियां, हम दोनों की जितनी भी दूरियां हैं, ठीक है, वो दूरियां खत्म हो जाए किसी न किसी तरह से। यानी कि उनको एहसास होगा कि अब आपकी और उनकी कितनी दूरियां हो चुकी हैं इमोशनली, यानी कि कोई इमोशन नहीं, बिल्कुल आपसे अटैच होने वाला है। खुद एहसास होने वाला है, किसी को तो एहसास जरूर से होगा कि आपके और उनकी उनमें कितनी ज्यादा दूरी है। कि फिर से कोई आपको रिश्ता स्टार्ट करने के लिए बोल सकता है, फिर से दोबारा से। जैसी रिकॉर्ड आया है कि चलिए हम पिछली चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी कार्ड वही है कि शो ऑफ करना नहीं जो चाहता है, कोई सच है जो आपको जरूर से पता चलेगा। जो कब से किसी ने नकाब पहन के रखा हुआ है ना, वो नकाब वो उतरने वाला है। कोई नकाब उतरेगा किसी का, कि कोई सच है जो आपको पता चलने वाला है। किसी के साथ बहुत ज्यादा फाइट मैं देख रही हूँ, किसी की फाइट हो सकती है गाइस। कोई जानबूझकर फाइट करने की कोशिश जरूर से करेगा आपके साथ। कोई मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई जानबूझ के आपके साथ पंगा लेने की कोशिश करेगी। ऐसे लोगों से बच के रहना गाइस। आप किसी पे भरोसा नहीं अब करने वाले गाइस, ये बात पक्की है। अब विश्वास नहीं करोगे उस पर्सन पर। और कोई वेकेशन, कोई सेलिब्रेशन जरूर से आएगा आपकी लाइफ में। कोई सेलिब्रेशन में आप हिस्सा लोगे, जहां पर सेलिब्रेशन करने जा रहे हो। कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी है जहां पे, जहां पर भी आई है कोई सेलिब्रेशन है जो आप जरूर से अटेंड करोगे। कोई मैरिज अटेंड कर सकते हो, किसी मैरिज में जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ किसी वेकेशन पे जाने के लिए, किसी मैरिज पे जाने के लिए रेडी रहिए। तो मैरिज आ रही है आपकी लाइफ में, किसी की मैरिज में हिस्सा लेने वाले हैं आप। कैसी कैसी एनर्जी आई है। बहुत इंजॉय करने वाले गाइस आप अगले मंथ, कोई इंजॉयमेंट आएगी। कोई लास्ट फैसला लेने वाला है अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन लेगा। आपका किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होगा जिसका आप कब से वेट कर रहे हो। किसी व्यक्ति से आपका सामना होगा, और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिससे आप किसी चीजों में किसी एक को चुनने वाले हो गाइस। आप क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सह लिया है, आप कोई एक चुनोगे। किसी का किसी के सामना होगा, लेकिन आप अपने या तो आप मूव ऑन कर जाओगे, या फिर किसी एक के ही तरफ जाओगे आप। अगर आपकी लाइफ में कोई टू सिचुएशन चल रही है, आप एक तरफ हो जाओगे। ये भी एनर्जी वही है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदलोगे। आप अपने आप को बदलोगे नहीं, मूव ऑन करने की जब एनर्जी, आप कहीं मूव ऑन करोगे। क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त किसी को कर लिया है, अब हद से पार हो चुका है, और फिर से आप भरोसा नहीं करने वाले हैं। कोई आपको अपने दिल की बात कहेगा, फिर से रिश्ते में आने के लिए कह सकता है, जहां कोई न्यू पर्सन कह सकता है, प्यार करने के लिए आपको अप्रोच कर सकता है, लेकिन आप मना कर दोगे गाइस। आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपने कदम नहीं बढ़ाओगे। कोई मैरिज के लिए दोबारा फोर्स कर सकता है, कोई आपको, ठीक है, रिलेशनशिप में फोर्स कर सकता है, लेकिन आप मूव ऑन करोगे। आप बोलोगे कि नहीं, अब मुझे और बहुत हो गया है, बहुत चीजें ओवर हो चुकी है, मैं अब दोबारा भरोसा नहीं कर सकती, मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकता, मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकती, और मैं किसी रिश्ते में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हो चुका, आपने बहुत सह लिया है गाइस।
कोई तो है भाई ज्वालामुखी की तरह कोई फटेगा, कोई तो है जिसकी भावनाएं जो अंदर, देखिए जे एनर्जी और जे एनर्जी बिल्कुल सेम है। आप इतनी इमोशन हर चीज को अंदर दबा करके बैठे, अगर आप ये बता दोगे तो बहुत सारे सच आपको पता चलेंगे। आपको अगर आपने नहीं बताए तो आप बता दीजिए, अगर उधर से बताए नहीं है तो आप शॉक हो जाओगे, यानी कोई आपको सच बताने वाला है, ठीक है, कॉल पे मैसेज पे सामने आके कोई आपको बात बताएगा। और वो जो भी इमोशन है आपके, ठीक है, वो जो हाइड है इमोशन, ठीक है, चीजें हाइड है आपकी, वो बाहर आएंगी। कुछ तो है जो बाहर जरूर से आएगा, कोई सच है जो आपको पता जरूर से चलेगा। हो सकता है कोई भी सच हो, किसी का हो, किसी की बात हो, कैसी छुपी हुई बात हो जो आपको ना पता हो, तो वो बात आपको पता चलने वाली है। रिश्तेदारों में हो सकती है, आपकी लाइफ से कनेक्ट बात हो सकती है, आपके आसपास हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको कोई बताएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फोन कॉल करें, ठीक है, मैसेज करें, आपको दिल की भावनाएं बताएं। लेकिन ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल आई है कि कोई तो है जो आपको दिल की बात जरूर से करेगा, आपसे बात करने वाला, जो अब तक चुप था, खामोश था, अपने अंदर बहुत सारी चीजों को छुपा के बैठे हुआ था, कोई सच को छुपाए हुए था, जहां पर अपनी भावनाएं ही छुपाई हुई थी, कि ऐसी भावनाएं जो अब तक नहीं पहुंच रही थी, जो बात आपको पता चलनी चाहिए थी वो नहीं पता चली, ऐसा कुछ। चलिए अब हम लेते हैं एक 777 का एंजल नंबर है गाइस आपके लिए। 777 का एंजल नंबर। आप सफलता की यात्रा पर आप चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति सचेत रहना, और आपको अपना माइंड जो है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। तो ये थी एनर्जी और ये था ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर आपके लिए गाइस। आई होप आप लोगों को जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे, सिंह, बाय बाय दोस्तों।